वरीशा वहाज के पास आएगी और वहाज से ये कहेगी कि वहाज मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो गई है, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तुम प्लीज़ मुझसे शादी कर लो। जिस पर वहाज उससे ये कहेगा कि तुम पागल हो गई हो, तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि मैं और शिफा एक-दूसरे से मोहब्बत करते हैं। हम दोनों की मंगनी भी हो चुकी है और बहुत जल्द हम दोनों की शादी होने वाली है। जिस पर वरीशा ये कहेगी कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझसे शादी कर पाओगे? मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूँगी, तुम अच्छे तरीके से मुझे जानते हो कि मैं जिस चीज़ को हासिल करना चाहती हूँ, फिर मैं उसको हासिल करके ही रहती हूँ। तुम्हारी ये भूल है कि मैं तुम्हारी शादी कभी भी उससे होने दूँगी। जिस पर वहाज ये कहेगा कि तुम पागल हो गई हो, मैं कोई बचपन वाला वहाज नहीं रहा, मैं अब बड़ा हो चुकी हूँ, तुम भी अब बड़ी हो चुकी हो, तुम्हें थोड़ी-सी अकल सीख लेनी चाहिए। जिस पर वरीशा ये कहेगी कि मैं तुमसे पहले ही कह दिया है कि तुम सिर्फ़ मेरे हो, मैं तुम्हारी शादी कभी भी शिफा से नहीं होने दूँगी। जिस पर वहाज ये कहेगा कि मैं बाज़ार में रखी हुई कोई चीज़ नहीं हूँ जिसको तुम खरीद लोगी। मैं जीता जागता इंसान हूँ, मैं शिफा से मोहब्बत करता हूँ, शिफा भी मुझसे मोहब्बत करती है, हम दोनों एक-दूसरे से ही शादी करेंगे, तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम हमारे रास्ते में मत आओ। जिस पर वरीशा ये कहेगी कि ये तुम्हारी भूल है कि तुम्हारी शादी उससे हो जाएगी, तुम देखना मैं तुम्हें बहुत जल्द उससे छीन लूँगी, तुम सिर्फ़ मेरे हो, तुम्हारी शादी सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझसे होगी। जिस पर वहाज ये कहेगा कि वरीशा तुम पागल हो चुकी हो, जो तुम बातें कर रही हो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ शिफा से मोहब्बत करता हूँ और उसी से ही शादी करूँगा। जिस पर वरीशा ये कहेगी कि ये तो आने वाला वक़्त ही बताएगा कि तुम्हारी शादी किससे होती है और किससे नहीं होती, तुम देखना मैं बहुत जल्द तुम्हारी ज़िंदगी में शिफा की जगह ले लूँगी। जिस पर वहाज ये कहेगा कि तुम पागल हो चुकी हो, तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि आइंदा तुम मुझसे कोई भी बात मत किया करो। और अगले ही सीन में हम ये देखने वाले हैं कि मुख्तार जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है, वो अम्मा बी के पास जाएगा और अम्मा बी से ये कहेगा कि अम्मा भी मुझे महक का इस घर में आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिस पर अम्मा भी ये कहेंगी कि हाँ मुख्तार तुम ठीक बात कर रहे हो, महक ने मेरे बेटे की जान ली है, महक तो मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है, मगर मैं क्या करूँ? मैं वरीशा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ और सिर्फ़ वरीशा की वजह से मैं महक को इस घर में बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ। जिस पर मुख्तार ये कहेगा कि अम्मा भी आप नहीं जानती ये औरत का इस घर में आना बिला मकसद नहीं है, ये हमारे घर में ज़रूर कोई तूफ़ान खड़ा करेगी। जिस पर अम्मा भी ये कहेंगी कि हाँ, समझ तो कुछ-कुछ मुझे भी आ रहा है कि वो क्या चाल चलना चाह रही है, मगर मैं क्या करूँ? वरीशा को इतने अरसे बाद देख के मैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाई और मैंने उनको इस घर में रहने की इजाज़त दे दी। और अगले ही सीन में हम ये देखने वाले हैं कि महक जो कि मेहरुनिसा के पास जाएगी और मेहरुनिसा से ये कहेगी कि भाभी इस घर से जाने के बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था। मैंने आप सबको इस घर को बहुत ज़्यादा मिस किया। मुझे इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि इस घर में रहते हुए मेरा रवैया कितना ज़्यादा गलत था। जिस पर मेहरुनिसा ये कहेगी कि महक वो बातें जो तो ख़त्म हो गई, मगर अब जब तुम उस घर से चली गई थी तो तुम्हें वापस इस घर में नहीं आना चाहिए था, क्योंकि तुमने तो अपना तमाम हिस्सा भी ले लिया था, तो तुम अब क्यों वापस आई हो? जिस पर महक ये कहेगी कि भाभी मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ। महमूद ने मेरे सारे पैसे डुबा दिए हैं, मेरे पास अब रहने का भी ठिकाना नहीं है, मैं खुद तो जैसे-कैसे गुज़ारा कर लेती, मगर मैं वरीशा को इस तरह से दर-बदर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर नहीं कर सकती थी, इसीलिए मैं उसको यहाँ पर लेकर आई हूँ ताकि वो आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा महफ़ूज़ रहे। जिस पर मेहरुनिसा ये कहेगी कि मैं तुम्हें अच्छे तरीके से जानती हूँ, तुम अब वरीशा का इस्तेमाल करके फिर से इस घर में जगह बनाना चाहती हो, मगर ये बात तुम अच्छे से याद रखो कि इस घर में तुम्हारी हैसियत सिर्फ़ एक मेहमान के जैसी है, क्योंकि तुम इस घर से अपना हिस्सा लेकर जा चुकी हो। तो नाज़रीन अब आने वाली एपिसोड में हम ये देखेंगे कि महक कैसे मेहरुनिसा के दिल में दोबारा से अपनी जगह बनाएगी। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।